मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। ओके, आपकी तैयारी कैसी चल रही है एग्ज़ाम्स की? होप बहुत अच्छी चल रही होगी। और आपको सभी को अपनी एक एक सीट बिल्कुल कंफर्म करनी है। ओके, ठीक है। आई एम आरती, ठीक है। और मैंने जैसे कंपनी लॉ शुरू किया हुआ है और जो शुभम है उन्होंने शुरू किया हुआ है कॉस्टिंग, ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग के उन्होंने 5 पार्ट्स डाल दिए हैं, अपलोड कर दिए हैं। अगर आपको कॉस्टिंग का टॉपिक्स जो है, कॉस्टिंग के जितने भी टॉपिक्स हैं जो आपके सीईटी में, DSSS में और आपका बिहार स्टेट में जो टॉपिक्स हैं, आप उनसे रिलेटेड वीडियोस आप देख सकते हैं, ठीक है। अभी हमने जो MCQ हम कर रहे थे मोस्ट ऑफ कंप्लीट हो चुके हैं, थोड़े बहुत रहते हैं सीईटी के, वो इसीलिए अभी ड्रॉप किया है क्योंकि अभी आपके एग्ज़ाम की कोई डेट फिक्स नहीं है, ठीक है। उसे भी हम कोशिश करेंगे कि इस वीक में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, ताकि जब भी आपको टाइम लगे आप अपना प्रीवियस ईयर देख सको, ठीक है। चलिए आगे हम शुरू करते हैं आज कंपनी लॉ, ठीक है। हम कहाँ तक कर चुके थे? हम कंपनी के जो बेसिक है वो कर चुके थे, इनकॉर्पोरेशन भी कर चुके थे कंपनी का, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या था, ठीक है, अगर कोई बिहार का एस्टेट दे रहा है और वो बैच लेना चाहता है तो वो किसी भी इन दोनों में से किसी भी नंबर पर कॉल कर सकता है और या फिर मैसेज कर सकता है, ठीक है। इसके बाद रजिस्ट्रेशन के बारे में हम पढ़ चुके थे, कैपिटल के टाइप्स पढ़ चुके थे, शेयर्स क्या होते हैं, शेयर कैपिटल क्या होती है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, ये सब हम पढ़ चुके थे। ओके, ठीक है। चलिए आज हम करते हैं, ये हम कंप्लीट कर चुके थे। आज हम क्या करते हैं, आज हम करेंगे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ओके, जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है वो क्या होता है और उसका क्या बेनिफिट है कंपनी के लिए, उसकी क्या नीड है, कंपनी को क्यों बनाना पड़ता है, ठीक है। देखिए, मेनली जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो एक कंपनी यूज़ करती है फॉर्मेशन के टाइम, आपके पास 3 डॉक्यूमेंट्स होते हैं। एक आपके पास हो जाता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ओके। एक आपके पास आ जाता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और थर्ड जो है वो आपके पास आ जाता है प्रोस्पेक्टस, जो आप इशू करते हो, ठीक है। इज इट क्लियर? ये 3 डॉक्यूमेंट्स हैं मेन जो कंपनी फॉर्मेशन में नीड होती है, ठीक है। आज हम करेंगे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है वो क्या होता है, ठीक है। पहले मैं आपको सिंपली समझा देती हूँ कि जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है वो क्या होता है, ठीक है। जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है वो क्या है, एक बेसिक डॉक्यूमेंट है। क्या है? बेसिक डॉक्यूमेंट है कंपनी का, जिसमें कंपनी क्या करती है, जितने भी उसकी कंडीशंस होती हैं कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने से रिलेटेड, यानी कि जो MOA है इज़ द बेसिक document of the company in which those conditions are stated on the basis of which a company is incorporated, ओके। इसमें उन सभी कंडीशंस को दिया जाता है जिनकी वजह से आपने कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया है, मीन्स कंपनी को शुरू किया है, ओके। चलिए देखते हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले क्या है, देखिए क्या दिया हुआ है, द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी इज इन फैक्ट इट्स चार्टर। जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, ठीक है, उसे हम कंपनी का क्या बोलते हैं, चार्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? कंपनी का
चार्टर भी बोलते हैं। ठीक है, चार्टर ऑफ कंपनी किसे बोलते हैं? हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को बोलते हैं। ये बेसिक क्वेश्चंस है और ऐसे ही क्वेश्चंस आपको क्या किया जाएगा, पुट आउट किए जाएंगे एग्जाम्स में। ठीक है, इट डिफाइंस द कॉन्स्टिट्यूशन, वो क्या करता है, कंपनी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, स्कोप ऑफ द पावर्स, कंपनी की पावर्स का जो स्कोप है वो सभी क्या करता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन उनको डिफाइन करता है। ठीक है, इट इज़ वेरी फाउंडेशन ऑन विच द होल एडिफाइस ऑफ द कंपनी इज बिल्ट, यानी कि ये क्या करता है, उन सभी चीज़ों को डिफाइन करता है जिनके बेस पे पूरी कंपनी आपकी शुरू की गई है। ठीक है, अब देखिए, ऑब्जेक्ट ऑफ रजिस्टरिंग अ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ऑब्जेक्ट्स क्या है रजिस्टर करने के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हमारे पास, देखिए अगर कंपनी को जो है एमओए बनाना बहुत ज़रूरी होता है, अगर कोई भी कंपनी एमओए नहीं बनाती तो कंपनी को इनकॉर्पोरेट आप नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें कंपनी के सारे जो अधिकार होते हैं, कंपनी के जो पावर्स है, राइट्स है, उद्देश्य हैं, वो सभी क्या किया जाता है, डिफाइन किया जाता है। ओके, एमओए को चार्टर के साथ साथ कंपनी की क्या बोलते हैं, नींव भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, नींव। ओके, कंपनी की क्या बोलते हैं, इसको नींव भी बोलते हैं। और ये एक किसका काम करता है आपके लिए, कंपनी की बाउंड्री वॉल्स का भी काम करता है, कि कंपनी को इन चार दीवारों के अंदर रह कर ही क्या करना है, काम करना है। अगर कंपनी इनसे बाहर जाके कोई भी काम करती है तो वो वेस्ट माना जाता है। ठीक है, ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हम करते हैं ऑब्जेक्ट्स। देखिए ऑब्जेक्ट्स क्या है, फर्स्ट आपके पास गिवन है, इट कंटेन्स द ऑब्जेक्ट फॉर विच द कंपनी इज फॉर्म्ड, वही कि कंपनी आपने किस वजह से फॉर्म किया है, एंड देयर फॉर आइडेंटिफाई द पॉसिबल स्कोप ऑफ इट्स ऑपरेशंस, और उसके ऑपरेशन का जो स्कोप है उसको क्या करना, आइडेंटिफाई करना, और बियॉन्ड विच इट्स एक्शन कैन नॉट गो, इसके बाहर जाकर वो कोई एक्शन नहीं कर सकती। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या है, क्या गिवन है, इट एनेबल्स शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स एंड ऑल दोज हु डील्स विद कंपनी टू नो वट इट्स पावर आर एंड एक्टिविटीज इट एंगेज इन। इसका मतलब क्या है कि जो शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स आपके हैं, और जो अदर पर्सन्स जो डील करते हैं, ठीक है, उन सबको ये है बताना कि पावर्स क्या है और वो एक्टिविटीज़ क्या क्या एक्टिविटीज़ कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट, ए मेमोरेंडम इज़ अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, किस सेक्शन के अंडर, अंडर सेक्शन 3399 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। ठीक है, हर पर्सन जो भी कंपनी में एंटर करता है उसे नॉलेज होनी चाहिए सभी कंडीशंस की जो कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में गिवन होती हैं। ओके, नेक्स्ट, इसके बाद देखिए हमारे पास क्या है, द शेयर होल्डर मस्ट नो द पर्पस फॉर विच हिज मनी कैन बी यूज बाय द कंपनी, उसे उस पर्पस के बारे में भी पता होना चाहिए कि जो वो उसने मनी इन्वेस्ट किया है वो कंपनी वो मनी किस पर्पस के लिए यूज़ कर रही है। ठीक है, व्हाट रिस्क ही इज़ टेकिंग इन मेकिंग द इन्वेस्टमेंट, और जो वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है उस इन्वेस्टमेंट को लेकर उसे कितना रिस्क है। ओके, इज इट क्लियर? नेक्स्ट, a company cannot depart from the provisions contained in the memorandum. However, imperative may be the necessity for the departure. It cannot, and इसमें पूरे में वही दिया हुआ है कि जो कंपनी है वो कहाँ तक वर्क कर सकती है, कितना कर सकती है। ठीक है, ये पावर्स क्या होंगी, उसकी पावर से बाहर जाके वो काम नहीं करेगी। अगर वो पावर से बाहर जाकर कोई भी काम करती है तो वो क्या माना जाएगा, वेस्ट माना जाएगा। इफ़ इट डज सो इट वुड बी अल्ट्रा वायर ऑफ द कंपनी एंड वॉइड। ठीक है, अल्ट्रा वायर जो है एक
आप प्रिंसिपल बोल सकते हो, इसे भी हम आज क्लियर करेंगे कि इसमें होता क्या है। ओके, ठीक है। इसके बाद देखिए आपके पास क्या है, आपके पास आगे है सेक्शन 4 जो है मेमोरेंडम ऑफ द कंपनी। वो क्या करता है, आपको टेबल्स, कुछ टेबल्स देता है, शेड्यूल टेबल्स कितनी है, 5, ABCDE। ये किस में दी हुई है, शेड्यूल 1 में दी हुई है, ठीक है। अब देखिए जो टेबल ए है वो क्या बताती है, वो किस लिए है, इज़ अ फॉर्म फॉर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। जो टेबल ए फॉर्म है वो उन कंपनीज के लिए है जो लिमिटेड बाय शेयर्स है, और जो टेबल बी है वो उन कंपनीज के लिए है लिमिटेड बाय गारंटी और नॉट हैविंग अ शेयर कैपिटल, और उनकी खुद की शेयर कैपिटल जो है उनके पास नहीं है, वो गारंटी वाली कंपनीज होती है। ये हम टाइप्स पढ़ चुके हैं कंपनी के कि लिमिटेड बाय शेयर्स क्या होती है और लिमिटेड बाय गारंटी क्या होती है। ये बोलते ही आपके माइंड में एकदम से क्लिक होना चाहिए कि लिमिटेड बाय शेयर्स कंपनीज कौन सी थी और लिमिटेड बाय गारंटी कंपनीज कौन सी थी। ओके, इसके बाद जो टेबल सी आती है वो क्या कहती है, वो उन कंपनीज के लिए होती है जो लिमिटेड बाय गारंटी है बट उनके पास शेयर कैपिटल भी होती है। ए तो क्या थी, शेयर से लिमिटेड, ठीक है। बी क्या थी, लिमिटेड बाय गारंटी बट नॉट हैव शेयर कैपिटल, ठीक है। और जो सी है वो क्या है, इन दोनों का मिक्सचर है, यानी कि उसमें गारंटी भी है और शेयर कैपिटल भी है। ओके, नेक्स्ट टेबल डी क्या बोलती है, ये अनलिमिटेड कंपनीज के लिए होती है सिंपली, ठीक है। किसके लिए होती है, अनलिमिटेड कंपनीज के लिए। और जो टेबल ई है, टेबल ई अ फॉर्म ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ एन अनलिमिटेड कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल। सिंपल, टेबल ए आपके पास गारंटी, सॉरी, लिमिटेड बाय शेयर्स हो गई। टेबल बी किसके लिए होती है, गारंटी और प्लस में जिनके पास शेयर कैपिटल नहीं है। ओके, और जो टेबल सी है वो लिमिटेड बाय गारंटी तो हो गई, प्लस में जिनके पास शेयर कैपिटल है। और जो टेबल डी है वो अनलिमिटेड के लिए है, और टेबल ई जो है वो अनलिमिटेड कंपनीज के साथ साथ उनके पास शेयर कैपिटल भी है, उनके लिए क्या है, टेबल ई, ठीक है। अब देखिए, द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ अ कंपनी मस्ट बी क्लोज टू मॉडल फॉर्म, ठीक है, एज पॉसिबल डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टेंसेस। ये सिंपल है। इसके बाद आपके पास आ जाता है कंटेंट्स ऑफ मेमोरेंडम या फिर सब्जेक्ट मैटर ऑफ MOA, एक ही बात है। ओके, अब इसमें आपके पास 6 क्लॉज आएंगे, कंटेंट या क्लॉज आप कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। इसमें हमारे पास कितने, 6 क्लॉज आएंगे, कितने क्लॉज आएंगे, सॉरी 6 क्लॉज आएंगे, कितने, 6, ठीक है। सबसे फर्स्ट आपके पास आता है नेम क्लॉज, ठीक है। नेम क्लॉज में क्या होता है, इस क्लॉज में वो नाम लिखा जाता है जिस नेम से आपने कंपनी को रजिस्टर्ड कराया है, ठीक है, ठीक है। कंपनी का नेम जो है सिर्फ उसकी पहचान नहीं होती, ठीक है, पहचान के लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि उसकी पर्सनली एग्जिस्टेंस के लिए भी ज़रूरी है, ठीक है। अब जो कोई कंपनी है उसको अपना नेम रखने के लिए पूरी फ्रीडम होती है, वो अपने अकॉर्डिंग कोई भी नाम रख सकती है, लेकिन उन नाम के लिए उनके पास कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे जो नेम वो रखेंगी मस्ट नॉट बी अनडिज़ायरेबल इन द ओपिनियन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो ओपिनियन में है वो नेम जो है अनडिज़ायरेबल नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी कि किसी जो पहले से कंपनी है मार्केट में उस कंपनी से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए, ठीक है, उस कंपनी के नाम की कॉपी नहीं की जानी चाहिए, ठीक है, ये सब जो है होना चाहिए। ओके, लास्ट वर्ड वो उसका क्या होना चाहिए, लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड,
प्राइवेट कंपनी के केस में और लिमिटेड पब्लिक लिमिटेड कंपनी के केस में। ठीक है, ये सब होना चाहिए उसमें। ओके। एज पर एमसीए नोटिफिकेशन डेटेड, एमसीए ने एक नोटिफिकेशन दिया था 5 जून 2015 को कि जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं नेम मस्ट एंड विद द वर्ड लिमिटेड। जो गवर्नमेंट कंपनी है उनका नेम भी लिमिटेड से एंड होना चाहिए। इन केस ऑफ 1 पर्सन कंपनी, जो आपने ओपीसी पढ़ी थी, ठीक है, शुड बी इंक्लूडेड बिलो इट्स नेम। अगर 1 पर्सन कंपनी है तो उस कंपनी के नेम के नीचे 1 पर्सन कंपनी लिखा होना चाहिए। ठीक है, ये है नेम क्लॉज। लेकिन नेम क्लॉज में देखो, एक तो वो जो स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके लिए वो अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए। सेकंड, मस्ट नॉट बी प्रोहिबिटेड अंडर एम्बलम एंड नेम्स। ठीक है, जो है उसमें किसी भी ऐसे नेम या एम्बलम का यूज़ नहीं होना चाहिए जो कि प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज़ एक्ट 1950 के अंडर में प्रोहिबिटेड हो, जैसे क्वीन, राजा, रॉयल, ठीक है, एम्परर, और जैसे WHO, UNO, ऐसे ऐसे वर्ड्स जो हैं वो यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, इन चीज़ों को भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये हुआ क्लियर आपको? ठीक है, इन चीज़ों को भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, फर्स्ट हम कर चुके हैं नेम क्लॉज। सेकंड आपके पास आ जाता है रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, जिसे आप क्या बोलते हो, इसे हम सिचुएशन क्लॉज भी बोल सकते हैं। ठीक है, द स्टेट इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज टू बी सिचुएटेड, इसे आप सिचुएशन क्लॉज भी बोल सकते हैं। अब इसमें क्या आता है सिचुएशन क्लॉज में, इस क्लॉज में क्या करते हैं, उन स्टेट का नेम गिवन होता है, उस स्टेट का जहाँ पे आपने कंपनी का ऑफिस बनाया है। ठीक है, क्लियर। और इस क्लॉज में यह भी गिवन होगा कि वो इंडियन है या फिर फॉरेन कंपनी है, फॉरेन कंट्री में है, सब कुछ गिवन होता है। ठीक है, और अगर जो है का इसमें हमें जो ऑफिस आपने जहाँ रजिस्टर्ड करा है वहाँ उसका पूरा एड्रेस दिया जाता है। अगर आप एड्रेस नहीं देते हो तो जब आपने कंपनी इनकॉर्पोरेट की थी उस डेट से 30 डेज तक, ठीक है, और या फिर आप जब बिज़नेस शुरू कर रहे हो वो, तो इन दोनों में से जो भी पहले होगा, ठीक है, उस डेट तक आपको अवश्य ही वो क्या भेज देना चाहिए, अपना रजिस्टर्ड ऑफिस का पूरा एड्रेस भेज देना चाहिए। ओके, क्लियर। और वो एक मतलब कि ऐसा प्लेस भी होगा जहाँ पे अपने सारी स्टेचुरी बुक्स होंगी कंपनी की, वो रखी होंगी, जहाँ पे कोई भी अगर इंफॉर्मेशन देना है किसी को वो वहाँ पर भेज सकते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया आपके पास, सेकंड हो गया रजिस्टर्ड क्लॉज। ठीक है, इसके बाद जो आता है थर्ड आपके पास आ जाता है ऑब्जेक्ट क्लॉज। ठीक है, द ऑब्जेक्ट फॉर विच द कंपनी इज प्रपोज्ड टू बी इनकॉर्पोरेटेड एंड एनी मैटर कंसिडर्ड नेसेसरी इन फर्दरेंस देयरफॉर, जिसे आप बोलते हो ऑब्जेक्ट क्लॉज। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें आप कंपनी के उन ऑब्जेक्ट्स को एक्सप्लेन करोगे, दोगे, जिसकी वजह से आपने कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया है। ठीक है, क्या किया है, जिसकी वजह से आपने कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया है। ओके, इसमें सभी अधिकारों को परिभाषित किया जाएगा कंपनी के, कि उनके पास क्या क्या राइट्स हैं, उनकी लिमिटेशंस क्या क्या है। ठीक है, अब जो MOA हम बनाते हैं उसके द्वारा अगर उसमें जो जो ऑब्जेक्ट्स और जो जो उनकी पावर्स लिमिटेशंस जो भी गिवन है उन्हीं में रहकर उस कंपनी को काम करना है, उन उसके बाहर जाकर वो कंपनी कोई भी काम नहीं कर सकती। अब आपके पास जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो मेन ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं और ऑक्सिलरी ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, कंपनी के पास अब मेन ऑब्जेक्ट्स कैसे हैं, मेन ऑब्जेक्ट में आप किन किन ऑब्जेक्टिव्स को लिखोगे, मेनली जिनको
कंप्लीट करने के लिए या जिनको आप प्राप्त करने के लिए कंपनी को इनकॉर्पोरेट करते हो, ठीक है। और ऑक्सिलरी क्या होते हैं, ये वे उद्देश्य होते हैं जो कंपनी को, मतलब कि कंपनी इनके लिए आवश्यकता होने पे कार्य कर सकती है, ठीक है। इनको मेन ऑब्जेक्टिव्स में आप नहीं लिख सकते। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया। ये क्या है आपके पास, ऑब्जेक्ट क्लोज। ओके, इसके बाद आपके पास क्या आता है, नेक्स्ट डी। आप अभी तक आप कर चुके हो नेम क्लोज, आप कर चुके हो। नेम के बाद आप स्टेट क्लोज कर चुके हो और ऑब्जेक्ट क्लोज कर चुके हो, ठीक है। क्लियर। अब फोर्थ नंबर पे आता है लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी मीन्स लाइबिलिटी क्लॉज। इसके बाद आपके पास आता है लाइबिलिटी क्लॉज, ठीक है। अब देखिए लाइबिलिटी क्लॉज में क्या आएगा। फर्स्ट, इन केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है उसमें मेंबर्स की जो लाइबिलिटी होगी वो सिर्फ उस अमाउंट तक होगी जो उन्होंने अभी तक उन शेयर्स के लिए पे नहीं किया है। जैसे एक शेयर की वैल्यू 10 रुपीज़ है और उसमें से उन्होंने 7 रुपीज़ तो पे कर दिए हैं और 3 रुपीज़ जो है वो अनपेड है, ठीक है। तो अब जो उनकी लाइबिलिटी है वो सिर्फ इस 3 रुपये को पे करने तक की होगी, इसके अलावा उनकी लाइबिलिटी जो है आगे नहीं होगी, ठीक है। कहाँ तक होगी वो, 3 रुपीज़ को पे करने तक, ठीक है। 7 तो वो पहले पे कर चुके हैं। ओके, इज इट क्लियर। नेक्स्ट, इन केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, अगर लिमिटेड बाय गारंटी है तो उस अमाउंट तक होगी जिस अमाउंट तक के लिए उन्होंने गारंटी दी है। ओके, यानी कि जैसे उन्होंने गारंटी जितने अमाउंट के लिए दी है तो वहाँ तक उनकी लाइबिलिटी होगी, और जो कंपनी के समापन होता है उस टाइम उनके द्वारा दी गई गारंटी तक का अमाउंट बनाने के लिए कंपनी क्या है, लाइबल है, मंगा सकती है वो। ओके, इससे ज़्यादा अमाउंट वो नहीं मंगा सकती। नेक्स्ट, टू द एसेट्स ऑफ द कंपनी इन द इवेंट ऑफ इट्स बीइंग वाउंड अप व्हाइल ही इज अ मेंबर or within 1 year after he ceased to be a member for payment of the debts and the liability of the company or such debt, ठीक है। वही दिया हुआ है कि जो है एसेट्स ऑफ द कंपनी जो है वो कंपनी की ही होंगी, और वाइंडिंग अप के टाइम जो भी आपका अमाउंट बचेगा वो आप मंगा सकते हो। क्लियर। इसके बाद to the cost, charges, expenses of winding up and for adjustment the rights of contribution among themselves, वो शेयर हो जाता है। आपके पास फिफ्थ क्लॉज क्या है, द अमाउंट ऑफ ऑथोराइज्ड कैपिटल, यानी कि कैपिटल क्लॉज, ठीक है। जो ऑथोराइज्ड कैपिटल होती है उसे हम क्या करते हैं, शेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, डिवाइड कर देते हैं। देखिए दिया हुआ है, डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ फिक्स्ड अमाउंट एंड नंबर ऑफ शेयर्स विद द सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम हैव एग्रीड टू टेक, ठीक है। यानी कि हम क्या करते हैं, जो टोटल ऑथोराइज्ड कैपिटल है उसको किस टाइप से शेयर्स में डिवाइड किया जाए, ठीक है, ये सब बताया जाता है। जैसे 10 रुपये उसकी फिक्स्ड वैल्यू होगी, 100 होगी, 70 होगी, 80 होगी, 1000 होगी, ये सब कुछ उसमें मेंशन होता है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो है शेयर्स, क्या कितनी वैल्यू में कितने शेयर्स हम देंगे, ये सब MOA की कैपिटल क्लॉज में मेंशन किया जाता है, ठीक है, राइट। इसके बाद क्या दिया हुआ है, देखिए, एक कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल नीड नॉट हैव दिस क्लोज, जिस कंपनी के पास शेयर कैपिटल नहीं होगी उस कंपनी को जो कैपिटल क्लोज है वो बनाना ज़रूरी नहीं होगा, ठीक है। उसे उस चीज़ की, जब उसके पास कैपिटल ही नहीं है तो वो क्या उसमें क्या डिफाइन करेगी कैपिटल क्लॉज में, ठीक है ना। तो जब जिस कंपनी के पास कैपिटल क्लॉज ही नहीं होगा उसे कैपिटल
सॉरी, जिसके पास कैपिटल ही नहीं होगी उसे कैपिटल क्लॉज बनाने की ज़रूरत भी नहीं होगी। ओके, क्लियर हो गए यहाँ तक? क्लियर। अब इसके बाद आपके पास लास्ट जो क्लोज है 6 नंबर, वो क्या होता है? वो होता है डिटेल ऑफ सब्सक्राइबर टू बी फॉर्म्ड इन टू द कंपनी। इसे आप क्या बोलते हो? सब्सक्रिप्शन क्लोज भी बोल सकते हो और एसोसिएशन क्लोज भी आप इसे बोल सकते हो। ठीक है, क्या क्या बोल सकते हैं हम इसे? सब्सक्रिप्शन क्लोज और एसोसिएशन क्लोज आप इसे बोल सकते हो। क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इस क्लॉज में क्या होगा? देखिए साफ पता लग रहा है, आपके पास दिया हुआ है यहाँ पे डिटेल्स। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, जो भी कंपनी में जितने भी पर्सन है जिन्होंने साइन किया है, ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पे, तो उन सब का क्या होगा? उन सब के सभी पूरी डिटेल गिवन होगी। ठीक है, देखिए जिन्होंने एक शेयर भी लिया है, एंड शेल राइट अगेंस्ट हिज नेम द नंबर ऑफ शेयर्स टेकन बाय हिम इन केस ऑफ ओपीसी द पर्सन who in the event of death of the subscriber shall become the member of the company। इसमें वही दिया हुआ है कि इसमें आप क्या करोगे, उन सभी पर्सन्स की पूरी डिटेल, उनका एड्रेस, सब कुछ गिवन होगा। ठीक है, अब देखिए जब मेमोरेंडम है वो प्रिंटेड होना चाहिए, पैराग्राफ में डिवाइडेड होना चाहिए। ठीक है, साइन बाय एटलीस्ट 7 मेंबर्स। कितने मेंबर्स उस पर साइन होने चाहिए? 7। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और 2 इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी की केस में 2। देखिए क्या है इसका मतलब यहाँ पे, अब देखिए यानी कि जो मेमोरेंडम है उस पर साइन होंगे अगर पब्लिक है। एक मिनट में आपको यहाँ पर थोड़ा सा बता देती हूँ यहाँ पर लिखकर। ठीक है, अगर आपके पास वो है पब्लिक कंपनी तो कम से कम 7, प्राइवेट है तो एटलीस्ट 2, और ओपीसी है तो ओपीसी में तो आपको क्लियर है ही कि ओपीसी में कितने होने चाहिए? 1 पर्सन। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट 1 विटनेस हु विल अटेस्ट द सिग्नेचर। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? ओके, the particulars about the signatures to the memorandum as well as the witness, वही कि उन सब का एड्रेस, डिस्क्रिप्शन, ऑक्यूपेशन, सब कुछ उसमें एंटर होना चाहिए। इज इट क्लियर? ठीक है, आगे, इट इज़ to be noted that a company being a legal person can through its agent subscribe to the memorandum। आपको क्या दिया हुआ है इसमें? सारी चीज़ें वही आई हुई है कि सबका नेम, एड्रेस, जो भी सब्सक्राइबर है मेमोरेंडम के बिहाफ पे, सब कुछ उसमें गिवन होना चाहिए। द अबव क्लॉज ऑफ द मेमोरेंडम आर कॉल्ड कंपल्सरी क्लॉज। ये जो है सारे क्लॉजेस क्या है? कंपल्सरी हैं और कंडीशंस। ठीक है, इन एडिशन टू दीज अ मेमोरेंडम में कंटेन अदर प्रोविजंस, फॉर एग्जांपल राइट अटैच टू वेरियस क्लासेस और शेयर्स। इसके अलावा आप इसमें और भी ऐड कर सकते हो, जैसे उनके राइट्स हो गए, ये सब हम कर सकते हैं ऐड। ठीक है, लेकिन जो ये 6 क्लॉज हमारे दिए गए हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लॉजेस है। ठीक है, ओके, इज़ इट क्लियर? क्लियर हो गए यहाँ तक? क्या क्या हमने किया? MOA के बारे में पढ़ा, उसके ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, उसके क्लॉजेस क्या हैं, और वहाँ पे जो 5 टेबल्स गिवन थी शेड्यूल 1 में वो भी हम कर चुके हैं। अब इसके बाद हमारे पास आता है डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। अल्ट्रा वायर हमने ऊपर पढ़ा था। ठीक है, टर्म आई थी आपके पास। ठीक है, अब सबसे पहले इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है एक सिंपल सा,
आपका जो अधिकार, जो आपके राइट्स हैं उनके बाहर, अधिकार के बाहर। ठीक है, इज इट क्लियर? हिंदी का मीनिंग बताया है, अब पढ़ते हैं हम इसे। देखिए सबसे पहले क्या है, देखो डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स, द मीनिंग ऑफ द टर्म अल्ट्रा वायर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बियॉन्ड पावर्स, पावर्स से परे। ठीक है, यानी कि कुछ कंपनीज में कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के स्कोप से बाहर होते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाते हैं, पावर से उनकी बाहर होते हैं, तो उन्हें हम क्या बोल देते हैं, अधिकार से बाहर के वर्क्स। ठीक है, अब कुछ कंपनी, क्या सभी कंपनीज क्या करती हैं, उनका निर्माण जो है पहले से ही फिक्स कुछ कार्यों को करने के लिए होता है। ठीक है, जो कि किस में गिवन होते हैं, जो कि आपके पास ऑब्जेक्टिव क्लॉज में गिवन होते हैं। ठीक है, गिवन होते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या दिया हुआ है, द लीगल फ्रेज अल्ट्रा वायर इज एप्लीकेबल ओनली टू द एक्ट्स डन इन द एक्सेस ऑफ लीगल पावर्स ऑफ द डूअर। ठीक है, ये वहीं पे एप्लीकेबल होगा जहाँ पर लीगल पावर्स से एक्सेस में डूअर के द्वारा कार्य किया जाता है। ठीक है, ओके, और ये क्या करता है, द पावर्स इन देयर नेचर आर लिमिटेड, और उनकी जो पावर्स का नेचर होता है वो लिमिटेड होता है, उससे बाहर जाके जो भी कार्य किए जाते हैं। ये एक क्या है, फंडामेंटल रूल है कंपनी का। ठीक है, दैट द ऑब्जेक्ट ऑफ अ कंपनी एज स्टेटेड इन, वही कि जो भी ऑब्जेक्ट्स, आपके ऑब्जेक्टिव्स जो भी मेमोरेंडम में बताए गए हैं, कैन बी डिपार्टेड फ्रॉम ओनली टू द कंस्ट्रक्ट परमिटेड बाय द एक्ट दस फार और नो फर्दर। ठीक है, वही करने हैं, उनसे बाहर जाके आप नहीं कर सकते। ओके, इन कॉन्सिक्वेंस एनी एक्ट, और देखिए इसका मतलब क्या है, अगर कंपनी के द्वारा कोई भी कार्य ऐसा उनकी पावर से बाहर जाकर किया जाता है, सिर्फ डायरेक्टर्स ही नहीं कंपनी भी, तो वो क्या होगा, होली पूरा का पूरा वॉइड और इन ऑपरेटिव इन लॉ एंड इज देयर फॉर नॉट बाइंडिंग ऑन द कंपनी। ठीक है, और कंपनी ऐसे अगर काम करती है तो उससे क्या किया जाएगा, बाइंड। ठीक है, और ये सारे के सारे क्या है, पूरे के पूरे काम क्या होंगे, होली वॉइड, यानी कि व्यर्थ होंगे, उनका कोई मतलब नहीं रह जाता। ऑन दिस अकाउंट अ कंपनी कैन बी रजिस्टर्ड फॉर एम्प्लॉइंग इट्स फंड, अपने फंड्स को एम्प्लॉय करने के लिए, जिस काम के लिए वो रजिस्टर्ड हुई है, फॉर पर्पस अदर देन दो सेंक्शन बाय द मेमोरेंडम, जो भी काम किया गया है सेंक्शन मेमोरेंडम के द्वारा, वही काम वो करेगी। ठीक है, इट कैन बी रिस्ट्रेन्ड फ्रॉम कैरिंग ऑन अ ट्रेड डिफरेंट। आप देखिए जो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, अल्ट्रा वायर जो डॉक्ट्राइन है, द a company can neither be sued on an ultra wire transaction nor can it sue on it. Okay, since the memorandum is a public document, it is open to public inspection, therefore when one deals with a company, one is deemed to know about the powers of the company. If in spite of this you enter into a transaction which is ultra virus of a company, you cannot enforce it against the company. इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी ऐसी ट्रांजेक्शन्स कंपनी के साथ की जाती है जिसके लिए, जो कंपनी के अल्ट्रा वायरस यानी कि उसके अधिकारों से बाहर था, ठीक है, तो उसके लिए आप कंपनी के अगेंस्ट कोई एनफोर्स भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में गिवन ही नहीं है काम, तो आपने उसके लिए कंपनी को क्या आप
एनफोर्स नहीं कर सकते कि कंपनी ने आपके साथ ऐसा कोई भी काम किया है। इज इट क्लियर? आया कुछ समझ में? ठीक है, इसके बाद देखिए एक इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा और बता देती हूँ। जो आपके पास डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस है, ठीक है, इसके लिए आप थोड़ा सा, ठीक है, अभी तक हमने क्या क्या किया है, हमने किया है जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है वो क्या होता है। मैंने आपको बताया कि वो एक बेसिक डॉक्यूमेंट है, उस जिसमें वो सभी चीज़ें गिवन होती हैं जिसके लिए एक कंपनी जो है वो इनकॉर्पोरेट की गई है। ठीक है, इज इट क्लियर? और जो आपका MOA है उसे हम कंपनी का चार्टर भी बोलते हैं, उसे कंपनी की बाउंड्री वॉल्स भी बोली जाती है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि कंपनी उससे बाहर जाकर कोई भी काम नहीं कर सकती। ठीक है, अगर उससे बाहर जाकर कंपनी कोई भी काम करती है तो उसे क्या बोला जाएगा? वेस्ट बोला जाएगा। ओके, ठीक है। इसके बाद हमने देखा कि MOA जो आगे शेड्यूल 1 है उसमें कुछ टेबल्स गिवन है, टेबल A, टेबल B, टेबल C, टेबल D एंड टेबल E। कितने टेबल्स थी वहाँ पर? 5 टेबल्स थी, A, B, C, D एंड E। टेबल A किसके लिए थी? जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स थी। टेबल B लिमिटेड बाय गारंटी बट हैव नॉट शेयर कैपिटल। ठीक है, जिसके पास शेयर कैपिटल नहीं थी, ओके, उनके लिए एक टेबल B थी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट थी टेबल C। टेबल C उनके लिए थी जिनके पास जो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है और उनके पास शेयर कैपिटल भी थी। नेक्स्ट आपके पास टेबल C के बाद टेबल D आती है जो अनलिमिटेड कंपनी के लिए थी, और टेबल E जो आती है वो भी आपके लिए क्या थी? अनलिमिटेड कंपनी बट दे हैव शेयर कैपिटल। ठीक है, इसके बाद हमने कंपनी के बारे में कुछ क्लॉज भी किए हैं। ठीक है, जो क्लॉज क्या थे आपके पास? कुछ क्लॉज भी हमने किए हैं, उसके जो मेन 6 क्लॉज हैं, ठीक है, वो कौन से क्लॉज हैं? उसके पास 6 क्लॉज थे। सबसे फर्स्ट क्या था? फर्स्ट था आपके पास, बताइए क्या था? फर्स्ट नेम क्लॉज। नेम क्लॉज में क्या होगा? टोटल कितने क्लॉज हो गए हमारे पास? देखिए 6 क्लॉज। फर्स्ट नेम क्लॉज था, सेकंड स्टेट क्लॉज, जहाँ पर जो कंपनी की स्टेट है, जहाँ पर कंपनी का ऑफिस आप रजिस्टर्ड करोगे। ठीक है, ओके। नेम के स्टेट के बाद ऑब्जेक्ट क्लॉज, लाइबिलिटी क्लॉज था, लाइबिलिटी क्लॉज के बाद कैपिटल क्लॉज था, और कैपिटल क्लॉज के बाद आपके पास सब्सक्रिप्शन या फिर एसोसिएट क्लॉज था। राइट, ये 6 क्लॉज बहुत इम्पोर्टेंट है MOA के। ओके, इसके बाद जो है लास्ट में हमने पढ़ा था डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। ठीक है, इसका मतलब क्या था? बियॉन्ड द पावर्स, यानी कि जो अल्ट्रा वर्ड है उसका मतलब होता है बियॉन्ड, परे, और वायर्स का मतलब होता है पावर। ठीक है, तो अल्ट्रा वायरस का मतलब क्या हो गया? बियॉन्ड द पावर्स, यानी कि जो उनके पावर से बाहर है एक तरीके से। इसमें एक फेमस जो केस है वो क्या था? अशबरी रेलवे कैरेज और आयरन कंपनी विरिचे, इनका जो था वो केस था, जिसके बेस पर जो आपके पास ये आया, ठीक है, ये क्लॉज दिया गया। ठीक है, क्लियर? अब जो ये क्लॉज था आपके पास, इस ये कहाँ कहाँ पे किस लिए इम्प्लिकेट किया गया था केस? एक तो किया गया था जो कंपनी के इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रोटेक्ट द इन्वेस्टर्स। ठीक है, क्योंकि जो पैसा लगाते हैं वो सेफ होना चाहिए उनके
पॉइंट ऑफ व्यू से, और प्रोटेक्ट टू ऑफ क्रेडिटर्स, प्रोटेक्ट द क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। ओके, क्या था, प्रोटेक्ट करने के लिए ये केस इम्प्लीकेट किया गया था। ठीक है, इसके बाद जैसे कि वेट, ठीक है, अब यहाँ पे जैसे हमने अल्ट्रा वायरस पढ़ा है, ऐसे ही एक इंट्रा भी होता है। इंट्रा वायर जो होता है, जो वो होता है पावर्स के अंदर एक तरीके से। ठीक है, अब देखिए, जैसे अब हमारे पास जो MOA है उसमें लिखा हुआ है, मान लो कि जो डायरेक्ट कंपनी है जो 1 लाख तक का लोन ले सकती है। ठीक है, डायरेक्टर्स जो हैं वो 1 लाख तक का लोन ले सकते हैं, लेकिन जो आपके पास डायरेक्टर्स हैं वो क्या करते हैं, 5 लाख तक का लोन ले लिया। ठीक है, अब MOA में ये तो गिवन था कि लोन ले सकते हैं। ठीक है, अब जो कम MOA है उसके लिए तो ये क्या हो गया, इंट्रावायरस, क्योंकि उसमें लिखा हुआ था कि हम लोन ले सकती है कंपनी। ठीक है, लेकिन डायरेक्टर्स ने 1 लाख की जगह कितने का लोन लिया, 5 लाख का ले लिया। ठीक है, कितने का ले लिया उसने, 5 लाख का, तो वो इसके लिए क्या हो गया, अल्ट्रा वायरस। क्योंकि कंपनी जो MOA है वो क्या कहता है, वो ये बोलता है कि जो डायरेक्टर्स हैं वो सिर्फ 1 लाख तक का लोन ले सकते हैं, 5 लाख तक उन्होंने जो लोन लिया वो क्या है, अल्ट्रा वायरस, यानी कि उनकी पावर से बढ़कर, पावर से अलग, इतना तो कंपनी का MOA ये चीज़ कहता ही नहीं। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ। ठीक है, आया समझ में। ये क्या था आपके पास, अल्ट्रा डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस। ठीक है, अब यहाँ तक आपका जो है ये कंप्लीट हो गया है। इंट्रा जितना आपकी पावर्स के अंदर है, अल्ट्रा पावर से बियॉन्ड द पावर्स। ठीक है, और इसके बाद मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम कल करेंगे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, कल इसे भी कंप्लीट कर लेंगे, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। उसके बाद दोनों का डिफरेंस कवर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा प्रोस्पेक्टस। 3 हमने इसके पॉइंट्स, डॉक्यूमेंट्स जो मेन है वो 3 होते हैं, MOA, AOA और प्रोस्पेक्टस। ठीक है, ये हम कल करेंगे। आपको अगर हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है, ठीक है, और हम कोशिश करेंगे कि आपको बेस्ट टू बेस्ट आपको पूरा का पूरा कंटेंट दिया जाए, जिससे आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। ठीक है, बट आप इन सब कामों के लिए हमें आपका क्या चाहिए, सपोर्ट चाहिए, जिससे हम मोटिवेट हो सकें। राइट, उसके लिए आपको क्या करना है, एक एक शेयर, एक एक सब्सक्राइब और एक एक लाइक करना है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।